At Damchora under Damchora Jompui TTADC constituency, Bobagra took part in a mass gathering held today, 4th April 2026. During the gathering, 279 voters from 110 families belonging to different political parties joined the Tripura Motha party. The program was held in the presence of Honorable Damchora Jompui TTADC constituency candidate Sri Boboranjan Riang, Honorable E.M. Doli Riang and other dignitaries. Both in Dasda Kanchanpur and here, and मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि लास्ट टाइम तो एक ही सीट जीते थे जहाँ में भवरंजन जीता था, लेकिन इस टाइम हमारा उमा शंकर रिया वो भी मुझे लगता है कि अच्छे नंबर से वो दसदा कंचनपुर जीतेगी और ये हिस्टोरिक होगा क्योंकि ये जो सीट है ये जनरल सीट है और यहाँ से आंचलिक पार्टी सिर्फ 2000 में जीता था और अब आफ्टर 26 ईयर्स लग रहा है कि यहाँ में कॉन्टेस्ट सिर्फ बिटवीन CPM एंड त्रिपुरा मोथा है दसदा कंचनपुर में और बीजेपी थर्ड पोजीशन में है और मुझे लगता है कि हम लोग दसदा कंचनपुर जीत सकते हैं और यहाँ में तो हम लोग पहले से आगे हैं। कई नेता तो आकाश में आकाश जीतने का बात करते हैं और कितना एक्सेप्ट करते हैं। कोई जो गिनती नहीं जानता वही बोलता है, लेकिन मैं एजुकेटेड नहीं था कि इसी जीतेगा वो लोग। मैं एजुकेटेड इंसान हूँ और मैं जानता भी हूँ कि हमारे जो जनगण है वो भी एजुकेटेड है, तो मैं ऐसा बात कभी नहीं करूँगा। मेरा आशा है कि त्रिपुरा मोथा 22 से 24 के सीट तक जीत सकता है और CPM भी 1-2 सीट में अच्छा काम कर सकता है, बीजेपी बाकी की सीट में कुछ कर सकता है। ये मेरा एस्टिमेशन है क्योंकि मैं जानता हूँ कि 17 के बाद आप लोग फिर से सवाल पूछेंगे और मैं अगर 28 से 30 या ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ तो लोग हंसेंगे। तो मैं जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है त्रिपुरा मोथा बिटवीन 22 to 23, CPM in 2 or 3 सीट, बीजेपी इन द रिमेनिंग। तो ये यहाँ में ही कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये आज के दिन मगर लास्ट सवाल है, जो कई नेता हैं बीजेपी पार्टी वालों ने कहा है, सभी ने सुना है, जो अब अभी जो खड़े हैं मोथा वीक पोजीशन आपकी पार्टी से कई EM कई MDC चले गए हैं दूसरे पार्टी पे और जो दूसरे पार्टी का लोग ही बोला है आप अभी वीक पोजीशन में है। अच्छा, इसको तो बोलना पड़ेगा ना। अभी कम ऑन, क्या सोचते हैं? अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट खराब निकला तो आप सुनिए कितने लोग डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह के पीछे बीजेपी में ही, ठीक है, तो उनको तो अपना पोजीशन बचाने के लिए ये सब बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह ने एक गलती की, उन्होंने विपिन और विकास के ऊपर या और रेवती के ऊपर डिपेंड किया। अब विकास बेचारा सीधा साधा आदमी है जो 30 और 28 बोलता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट, वो मेरे सामने आकर कभी कभी विनती भी करता कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, पॉलिटिक्स में ये बोलना पड़ता है, आके माफ़ कर दो, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। विपिन और विकास, विपिन और रेवती और विपिन, विकास जो भी है सीधा साधा आदमी है, वो जो भी है उसका राजनीति है, लेकिन विपिन और रेवती वो CPM से आए और CPM से आने के बाद उन्होंने एक नया झंडा पकड़ा, वो है बीजेपी। अब हमारे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह वो उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है और इसी के लिए उनके बात में वो चल रहे हैं और इंस्टेड ऑफ अटैकिंग CPM उन्होंने हमें हमला किया, हमें बेइज्जती की। तो आज सब त्रिपुरा के सेंटिमेंट में ये बात बैठ चुका है कि ये जो पार्टी आज के दिन स्टेट बीजेपी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी त्रिपुरा है, सेकेंड ऑफ ऑल उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम है। क्या दरकार था बोलने के लिए कि 100 साल तक हम आपको आपके स्क्रिप्ट नहीं देंगे? क्या मानिक शाह जी 100 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे? तो उसको क्या बोलना था? बोलते थे कि जब तक मैं हूँ नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने 100 साल का बोल दिया। क्या दरकार था उनको बोलने के लिए कि हम EDC को दखल करेंगे? क्या दरकार था उनको बोलने के लिए कि रिया बांग्लादेश से आए? आई एम प्राउड दैट भवरंजन रिया, ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टैंड अप एंड स्पीक आउट ओपनली पब्लिक फोरम में। क्या दरकार था उनको कि खुद ही के अलायंस पार्टनर को गाली देना? अच्छा, मुझे तो गाली दिया, IPFT को तो उग्रपंथी बोल दिया। तो एक गलती के बाद दूसरा गलती, तो त्रिपुरा इतना सीधा नहीं है।
हम भी जानते हैं कि कौन दिग्रासा को प्यार करता है और कौन उल्टा अनाप शनाप बात करता है। लास्ट सवाल है, वन लास्ट सवाल